हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। सो अगर आप डार्क रूम अटेंडेंट, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर या फिर एक्सरे टेक्नीशियन एग्ज़ाम्स के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। और इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज़ करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क रूम के बारे में। तो शुरू करते हैं। डार्क रूम क्या होता है? डार्क रूम रेडियोलॉजी, ऑल्सो नोन एज रेडियोलॉजी डार्क रूम, इज स्पेशलाइज्ड एरिया। मतलब ये एक वेल डिजाइंड एरिया होता है स्पेशली फॉर द रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट और मेडिकल इमेजिंग फैसिलिटी वेयर एक्सरे फिल्म्स एंड अदर टाइप ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म्स आर प्रोसेस्ड। मतलब क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट एक्सरे करवाता है, जब कोई भी रेडियो इमेजिंग करवाता है, जैसे कि सीटी स्कैन हो गया या कुछ एमआरआई हो गया, ठीक है, तो इस तरह का जिसमें भी रेडियोग्राफी का यूज़ होता है, सॉरी रेडियोलॉजी का यूज़ होता है, तो इस तरह की जो इमेजेस होती हैं उनको डेवलप करना, उनकी प्रोसेसिंग करना, ये काम डार्क रूम के अंदर होता है। ओके, द टर्म डार्क रूम रेफर टू द फैक्ट दैट रूम इज डिजाइन टू कंप्लीटली लाइट टाइट। मतलब इस रूम में लाइट बिल्कुल भी नहीं रहती। अब अगर लाइट हो तो उसमें क्या होगा कि अगर लाइट अगर डार्क रूम में एंटर करती है तो उससे जो रेडियोलॉजिकल जो इमेजेस होती हैं वो लाइट सेंसिटिव होने के कारण डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, मतलब जो इमेजेस ली जाती हैं एक्सरे के थ्रू, एमआरआई के थ्रू या फिर सीटी स्कैन आदि, तो वो इमेजेस जो है वो डैमेज हो जाती हैं और उनमें प्रॉपर कंट्रास्ट नहीं आता। तो डॉक्टर को इंटरप्रिटेशन करना, डॉक्टर को ये पता लगाना कि उसमें क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं है, तो ये मुश्किल हो जाता है। ओके, सो द टर्म डार्क रूम रेफर टू द फैक्ट दैट रूम इज डिजाइन टू बी कंप्लीटली लाइट टाइट। तो लाइट टाइट का आपको मीनिंग समझ में आ गया कि उसमें लाइट बिल्कुल भी नहीं होती। द की फंक्शन की हम बात करें डार्क रूम में, तो उसमें आता है सबसे पहले फिल्म प्रोसेसिंग। मतलब मेन काम क्या होता है डार्क रूम में? फिल्म प्रोसेसिंग होती है। फिल्म का मतलब यहाँ पे है जो इमेजेस ली जाती हैं रेडियोग्राफी के थ्रू। दिस इज वेयर एक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म्स आर डेवलप्ड, फिक्स्ड एंड वॉश्ड टू क्रिएट विजिबल डायग्नोस्टिक इमेज। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो इमेज पेशेंट की ली गई है उसको डेवलप करके उसको वॉश किया जाता है ताकि एक ऐसी इमेज बन सके जिसके थ्रू डॉक्टर डायग्नोज कर सके, जांच कर सके कि पर्टिकुलर पेशेंट में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। सो नेक्स्ट आता है हमारा रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजीज और रेडियोग्राफर्स यूज्ड स्पेसिफिक chemical solutions and processing equipment to develop the latent image recorded on X-ray film। कि जो रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं या रेडियोलॉजिस्ट होते हैं या रेडियोग्राफर होते हैं वो एक तरह के विशेष केमिकल रसायन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू वो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट की हेल्प से जो इमेज ली जाती है उसको हम लेटेंट इमेज बोलते हैं, और वो लेटेंट इमेज को एक ऐसी इमेज में कन्वर्ट करते हैं जो डायग्नोस्टिक इमेज बन जाती है और जिसके थ्रू डॉक्टर इंटरप्रिटेशन करते हैं, डायग्नोस करते हैं। अगला जो फंक्शन होता है डार्क रूम में वो होता है फिल्म स्टोरेज। रेडियोग्राफिक फिल्म्स आर ऑफन स्टोर्ड इन द डार्क रूम टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द लाइट एक्सपोजर। लाइट के एक्सपोजर से बचाने के लिए जो भी एक्सरे इमेजेस या रेडियोग्राफी की जो भी इमेजेस होती हैं उनको डार्क रूम में ही स्टोर किया जाता है। ओके, एंड फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मेजर सच एज फिल्म फिल्म डेंसिटी एंड कंट्रास्ट असेसमेंट। तो फिल्म की डेंसिटी को यानी कि उसकी थिकनेस आदि को, उसके वॉल्यूम को, मतलब कितने बाय कितने का एरिया है फिल्म का और क्या उसकी थिकनेस है, उसको मेंटेन करना और उसके कंट्रास्ट को जांचना कि उसका कंट्रास्ट अच्छा है या नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सब प्रोसेसिंग भी डार्क रूम के अंदर की जाती है। नेक्स्ट आता है डार्क रूम रेडियोलॉजी हैज़ बिकम लेस कॉमन इन रीसेंट ईयर्स। मतलब जो अभी की अगर हम बात करें तो अभी डार्क रूम का जो यूज़ है वो कम होता है क्योंकि अब इन इमेजेस को डिजिटल रूप दिया जा चुका है। तो आजकल हम डिजिटल इमेजिंग यूज़ करते हैं। सो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आजकल डिजिटल रेडियोग्राफी का युग है, तो उसमें डार्क रूम की जो ज़रूरतें हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे।
डिजिटल रेडियोग्राफी अलाउ अस फॉर इमीडिएट इमेज एक्विजिशन एंड व्यूइंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कि डिजिटल रेडियोग्राफी में हम बहुत क्विकली इमेज को प्राप्त करते हैं पेशेंट की, और उसको इमीडिएटली हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो डार्क रूम का ज़रूरत होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। डार्क रूम की यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाती है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है जी। तो आजकल जहाँ पे भी आपने देखा होगा एक्सरे वगैरह करते हो तो आप सब दिखा होता है कि यहाँ पे डिजिटल एक्सरे किया जाता है। तो डिजिटल एक्सरे में क्या होता है, बड़ा क्विक होता है और इसमें डेवलप वॉश आदि करने की ज़रूरत नहीं होती। अब बात करें इसके क्वेश्चंस की। सो बेसिक क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डार्क रूम अटेंडेंट। डार्क रूम अटेंडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, डेवलपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिल्म। जो भी रेडियोलॉजी के थ्रू इमेज ली जाती है उसको डेवलप करना, उसको वॉश करना, उसको प्रोसेसिंग करना, तो ये डार्क रूम अटेंडेंट का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डार्क रूम अटेंडेंट इन हॉस्पिटल। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन मोल्ड हुआ है, थोड़ी ऑप्शन मोल्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग एक्सरे इक्विपमेंट्स। कि एक्सरे इक्विपमेंट जो एक्सरे में यूज़ होते हैं उनको ऑपरेट करना और उनको मेंटेन करना, उनका रख रखाव करना, ये काम होता है डार्क रूम अटेंडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डार्क रूम इन हॉस्पिटल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी विभाग में क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है डार्क रूम का? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, टू परफॉर्म एक्सरे एग्जामिनेशन। किसी पेशेंट की, किसी रोगी की एक्सरे एग्जामिनेशन करना मेन पर्पस होता है डार्क रूम का हॉस्पिटल में। नेक्स्ट हमारा आता है विच मेडिकल प्रोसीजर ऑफन रिक्वायर अ डार्क रूम इन हॉस्पिटल सेटिंग। किसी हॉस्पिटल में निम्नलिखित में से कौन से प्रोसीजर के लिए डार्क रूम की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, एक्सरे इमेजिंग। ठीक है जी, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, या अल्ट्रासाउंड के लिए, या ईसीजी के लिए हमें डार्क रूम नहीं चाहिए होता। तो डार्क रूम जो चाहिए वो है एक्सरे इमेजिंग के लिए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डार्क रूम अटेंडेंट, रेडियोग्राफर एंड रेडियोलॉजिस्ट। सो किसी भी एग्ज़ाम की, मेडिकल पैरामेडिकल की कंप्लीट स्टडी मटेरियल की आपको ज़रूरत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।